सो गाइस बात कुछ ऐसी है कि अभी हमारे द वाइपर रेंडी ऑर्टन को फाइनली स्पॉट कर लिया गया है ऑरलैंडो फ्लोरिडा डब्ल्यूडब्ल्यूई परफॉर्मेंस सेंटर में। ये पहली बार नहीं है जो रेंडी ऑर्टन ऐसे स्पॉट किए गए हैं परफॉर्मेंस सेंटर में, वो पहले भी एक बार ही देख चुके हैं। उनका ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जहाँ वो अपनी कार से निकल के परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर जा रहे हैं एंड सबको चुप होने को कह रहे हैं कि शांत हो जाओ, ये जरा सा सीक्रेट है। अब ऑब्वियसली परफॉर्मेंस सेंटर में एक बड़ा स्टार तभी जाता है जब या तो उन्हें न्यू स्टार की ट्रेनिंग करानी हो एंड या तो वो खुद ट्रेनिंग कर रहा हो। वैसे ये कंफर्म नहीं है कि रेंडी ऑर्टन अपना रिंग रस्ट हटाने गए हैं या बात कुछ और ही है, बट हाँ इससे एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि रेंडी ऑर्टन इज गुड, रेंडी ऑर्टन इज ग्रेट एंड ही इज रेडी टू स्ट्राइक बैक, मस्ट बी आरक्यू आउट ऑफ नोवेयर। वैसे आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब जितना ज्यादा हम सीएम पंक के बारे में स्टडी कर रहे हैं ना, उतना ज्यादा क्लियर होता जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई भी कहीं ना कहीं अब उन्हें लाने में इंटरेस्टेड हो रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई एक मनी मेकिंग एंड आई कैचिंग कंपनी बन चुकी है एंड अगर उन्हें और ज्यादा आईज कैच करनी है ना तो उन्हें सीएम पंक को कंपनी में लाना ही होगा। नॉट ओनली ये एईडब्ल्यू के लिए हार्ट ब्रेक होगा बल्कि सीएम पंक एक तरफाई ऑडियंस लेकर आ जाएंगे। उनका इतिहास तो पहले से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत कुछ रहा है, ऊपर से हम जानते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई भी ये चीज समझ चुकी होगी कि कैसे सीएम पंक के चले जाने से एईडब्ल्यू को भारी व्यूअरशिप का नुकसान झेलना पड़ा है। सो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक को लाना चाहती है? दी आंसर इज यस, बट क्या ये डील बड़ी आसानी से हो जाएगी? दी आंसर इज हेल नो। क्योंकि देखो दोनों ही लोग जब अपनी अपनी चीजें सामने रखेंगे ना तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो क्रिएट होनी ही होनी है। सीएम पंक ज्यादा पैसा मांग लेंगे और डब्ल्यूडब्ल्यूई देने नहीं वाली, और ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं कि ऐसा हुआ है। तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है। नेक्स्ट टीकेओ होल्डिंग्स एंड एंडीवर्स या फिर कुछ भी हो, डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स तो कोई भी नहीं बचा सकता, वो तो नीचे आनी ही आनी है। एक्चुअली ये भी हुआ ना इस हफ्ते की डब्ल्यूडब्ल्यूई का सीधा कंपटीशन एनएफएल फुटबॉल से ही हो गया, तो उनकी रेटिंग ना नॉट ओनली पिछले हफ्ते से घटकर 1.33 मिलियन की हो गई है, बल्कि दिस इज द लोएस्ट रेटिंग ऑफ दिस ईयर। वैसे भी हमने देखा है कि रॉ चाहे कितना भी अच्छा शो प्रोड्यूस कर ले, लोग सिर्फ उसे तभी ट्यून इन करते हैं जब उनका मन होता है। स्मैकडाउन तो जैसे तैसे करके अपने कंपटीशन को संभाल ही ले रहा है, लेकिन रॉ जो फ्लैगशिप शो है उसका हाल तो बेहाल ही चल रहा है। यहाँ तक कि डेमोग्राफिक में रॉ 0.44 की रेटिंग के साथ निचले स्तर पर आ चुका है। लेकिन क्या आप जानते हो कि 10 मई 1999 वाले रॉ के एपिसोड में वुपिन 8.1 की रेटिंग मिली थी मंडे नाइट रॉ को, और ये हाईएस्ट रेटिंग ऑफ ऑल टाइम है डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में। लेकिन वहां पर स्टोन कोल्ड, द रॉक, मिस्टर मैकमैन, शेन मैकमैन, द अंडरटेकर और ट्रिपल एच जैसे बड़े नाम मेन इवेंट कर रहे थे। शायद यही रीजन था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को इतनी भारी भरकम रेटिंग मिल गई। अब इस तरीके की रेटिंग तो दोबारा से निकाल लेना तो भाई इम्पॉसिबल ही है, चाहे डब्ल्यूडब्ल्यूई 4 रोमन रेंस लाकर खड़े कर दे हमारे सामने। तो यार रोमन रेंस तो रिकॉर्ड ब्रेक करने की दुकान बन चुके हैं एंड एक रिकॉर्ड उन्होंने और साथ ही साथ तोड़ दिया है, एंड वो ये है कि किसी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार ने कभी भी एक सिंगल टाइटल को रेसलमेनिया के मेन इवेंट में 3 बारी डिफेंड नहीं किया। एंड फर्दरमोर किसी भी दूसरे स्टार ने डबल चैंपियनशिप को कुछ महीनों तक ही अपने पास रखा है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन रोमन रेंस 1 साल से भी ज्यादा डबल टाइटल्स को अपने पास रख चुके हैं, वो भी मेजर टाइटल्स। ऐसा कभी नहीं हुआ डब्ल्यूडब्ल्यूई में, एंड वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट एंड ब्रांड स्प्लिट को सर्वाइव करते हुए रोमन रेंस ने ऐसा किया है। एंड फर्दरमोर रोमन रेंस इज दी ओनली बिग स्टार जिसने नाइट ऑफ चैंपियंस में अपने टाइटल को डिफेंड नहीं किया, उल्टा टाइटल चेस करने के लिए चले गए। एंड स्पीकिंग ऑफ चेसिंग, किसी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई अपकमिंग स्टार ने इतने लेजेंड्स को नहीं हराया जितने लेजेंड्स को रोमन रेंस ने हराया सिंगल हैंडेडली। वो भी अभी तो उन्हें सिर्फ शुरुआत ही करी है, अभी तो उन्हें काफी आगे तक जाना है। तो रोमन रेंस के रिकॉर्ड की बात तो छोड़ो, वो तो खुद ही रिकॉर्ड बुक बनकर बैठे हुए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। #acknowledge_me। इन द एंड ब्रॉक लेसनर का टोरा जानना चाहते हो ना तो जरा ये सुनने के लिए रेडी हो जाओ। अभी कुछ टाइम पहले कर्ट एंगल जॉ रोगन के शो पे गए थे एंड वहां पे उनसे जब ब्रॉक लेसनर के बारे में पूछा गया ना तो कर्ट एंगल ने हंसते हुए बताया कि ब्रॉक लेसनर इज अ फ्रीकिंग बीस्ट, उन्होंने 6 महीनों में 2 बारी मेरी नेक को तोड़ दिया। 2003 के टाइम पर जब कर्ट एंगल एंड ब्रॉक लेसनर एक बड़े नाम थे तो उन्हें रेसलमेनिया 19 को मेन इवेंट करने का मौका मिला। यहाँ वो बहुत से मैचेस एंड फाइट में इन्वॉल्व थे। एक स्पॉट के दौरान जहाँ ब्रॉक लेसनर को कर्ट एंगल के सिर पर एक स्टील चेयर से मारना था, तो नॉर्मली तो साइड से स्टील चेयर लाई जाती है एंड अपने हाथ पे प्रेशर नहीं लगाना होता, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने सीधा उनके सर पर ही स्टील चेयर मार दी जिससे कर्ट एंगल का वर्टिब्रा पूरी तरीके से हिल गया। लेकिन जब कुछ टाइम बाद कमबैक करके कर्ट एंगल ने ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया 19 में फेस किया ना तो ब्रॉक लेसनर मैच को तो जीत गए, लेकिन उन्होंने फिर से कर्ट एंगल की नेक को तोड़ दिया। मतलब 6 महीनों में दूसरी बार उन्होंने ऐसा किया, जिसके बाद कर्ट एंगल ने एक सीरियस टाइम ऑफ ले लिया, जल्दी आने की कोशिश नहीं करी। एंड आप देख रहे हो गाइस, ब्रॉक लेसनर चाहे कितने भी रूल ब्रेक कर दे, कैसे भी गेम खेले, उनको कोई भी फाइन देना नहीं पड़ता। आफ्टर ऑल ही इज द बीस्ट इनकार्नेट। सो दैट इज इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना, एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।